दोस्तों, आज की कहानी है रसोई में ससुर की टोका टोकी। अच्छी नहीं दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शादी के 2 हफ्ते बाद प्रियंका की रसोई की पूजा थी। देखो, विनोद की माँ बहू को रसोई की पूजा करवाने के साथ ये भी समझा देना कि रसोई में कोई भी चीज फालतू में बर्बाद ना हो। प्रियंका के ससुर अपनी पत्नी से बोल रहे थे। वो बोली, हाँ हाँ सब समझा दूंगी, ये औरतों की रस्म है, आप क्यों परेशान हो रहे। थोड़ी दूर खड़ी प्रियंका ये सब सुन रही थी और सोच रही थी ये औरतों के काम में उसके ससुर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे। उसने अपने घर में कभी ऐसा नहीं देखा था। धीरे धीरे वो परिवार में सबके साथ घुलने मिलने लगी और घर के सभी कामों में हाथ बटाने लगी। जब भी प्रियंका किचन का काम करके बाहर निकलती, उसके ससुर जी एक बार जरूर रसोई में जाते और सभी चीजों को देखते थे। एक रोज अपनी पत्नी को बुलाकर वो बोले, विनोद की माँ बहू ने इतनी खीर क्यों बना दी है, ये आज खत्म हो पाएगी और ध्यान रखना खत्म ना हो तो इसे फ्रिज में रखवा देना। उसे बोलना कल एक सब्जी कम बनाए, इस खीर को सलाकर खत्म करे, चीजों की बर्बादी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो बोली, अरे नहीं नहीं, रसोई उसने बनानी शुरू किए, थोड़ी बहुत चीजें कभी ज्यादा कभी कम हो ही जाती, आपका बार बार टोका टोकी करना शायद उसे अच्छा ना लगे। वो बोले, अगर उसके घर में उसकी माँ ने ये नहीं सिखाया तो हमारी जिम्मेदारी होती है तो उसे बताओ यह चीजों की बर्बादी नहीं होती। और वो बोलकर चले गए। प्रियंका ने सारी बातें सुनी। दूसरे दिन वो अपने पति से बोली तो वो बोले, पापा की ये पुरानी आदतें रसोई में बार बार जाते हैं और अगर थोड़ा भी कुछ बचा हुआ होता है तो उसके लिए मम्मी को भी सुनाते थे। प्रियंका बोली, परंतु ससुर जी का रसोई में जाकर देखना कोई गलत बात नहीं, परंतु हर बात के लिए टोका टोकी मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे तो सास दिमाग से कुछ कर ही नहीं पाएगा। और प्रियंका ने सोच में पड़ गई। एक रोज प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने 2 रोटी की बजाय एक रोटी ही खाई और दूसरी रोटी को किचन में ही एक डब्बे में करके रख दिया। ससुर जी अपनी आदत के मुताबिक रसोई में गए और जब उन्होंने देखा तो रोटी लेकर बहू के कमरे में गए और बोले, बहू ये चीजों की बर्बादी क्यों करती है, हर रोज कुछ ना कुछ कचरे के डिब्बे में डाल दियो, अगर नहीं खानी थी तो क्यों बनाई 2 रोटी। प्रियंका बोली, पापा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझसे खाया नहीं गया, कोई बात नहीं, कल ये रोटी गाय को दे देंगे। वो बोले, तुम्हारे घर में इतने पैसे होंगे कि बसी हुई रोटी गाय को खिला देते, पर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इतना बोलकर वो चले गए। प्रियंका अपने पति से बोली, मेरी सास ये सब बोलती और करती तो एक बार समझ में भी आता, परंतु आपके पिता को रसोई और घर के कामों में इतनी दिलचस्पी लेना ये सही बात नहीं। मानती हूँ चीजों की बर्बादी अच्छी नहीं होती, परंतु इतना नापोतल कर रसोई में काम करना ये भी तो संभव नहीं है। प्रियंका की सास ये सारी बातें सुन ली। उन्होंने पति को समझाने की कोशिश की पर वो थे कि मानते नहीं थे। एक रोज प्रियंका ने सबके लिए लस्सी बनाई। जल्दी जल्दी में वो चीनी का डब्बा खुला वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। जबकि सास ने देखा तो डब्बा बंद करके ऊपर रखने लगी। तभी उसके ससुर आए और बोले, क्यों इतनी देर से चीनी का डब्बा खुला था। वो बोली, हाँ लगता है बहुत जल्दी में खुला ही छोड़ गई, पर कोई बात नहीं मैं रख देती हूँ। वो बोले, अगर अभी सीटी लग जाती तो सारी चीनी खराब हो जाती। वो बोली, इतनी जल्दी सीटियों को आपके घर का पता नहीं मिलता।
और वो मुस्कुराने लगी। वो बोली, हर बात को मजाक में मत टाला करो। अब बहू नहीं नहीं है, साल भर होने को आई, परंतु घर के नियम कानून अभी तक वो सीखी नहीं है। तभी प्रियंका रसोई में आई तो वो बोले, बहू सीने का डब्बा खुला ही छोड़ दिया। वो बोली, पापा जी आपको इतनी फुर्सत मिल जाती है दूसरे कामों से कि आप हर वक्त रसोई में भी चले आते। बुरा मत मानिएगा, परंतु रसोई में अगर आदमी मदद करने की सोच कर आए, दो औरतों को अच्छा लगता है, परंतु इतनी तो टोका टोकी औरतों को कभी कभी परेशान कर देती है। वो बोले, मैं तो बैठा था तो सोचा एक बार देख लेता। उस पर प्रियंका बोली, अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप कुछ काम कर लीजिए, परंतु बार बार रसोई में आकर इतना मत टोकिए। खुले दिमाग से हम काम भी नहीं कर पाते, हर वक्त ये लगता रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। वो बोले, मेरा टोकना तुम्हें बुरा लगता है, परंतु अपनी आदतों को तुम सुधारने के लिए तैयार नहीं हो। प्रियंका सास से बोली, मम्मी जी मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरा रसोई में काम करना आप सबको पसंद नहीं आता तो मैं रसोई में काम नहीं करूंगी, आप कर लीजिए या कोई काम वाली रख लीजिए। इतना बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। उसकी सास अपने पति से बोली, आप तो हद कर देते, क्यों औरतों के मामले में इतना घुसते? बताओ, 2 साल पैसे बचाने के लिए 12-15 हजार की काम वाली को रखो और बनवाओ, उससे आप खाने वो बनवाएगी। आपके नियम से इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। दूसरे दिन वो रसोई में नहीं गई, उसकी सास को काम करना पड़ा। शाम तक वो बोली, इस उम्र में मैं इतना काम नहीं कर सकती, बाहर से ही खाना मंगवा लो। रात में विनोद ने बाहर से खाने का ऑर्डर किया। करीबन 2 हजार का बिल आया। उसके ससुर बोले, ये तो पैसों की बर्बादी है और खाना भी बेकार था, वो भी फेंकना पड़ा। विनोद बोला, पापा दोनों से जे कैसे मिल सकता है, थोड़ी बहुत बर्बादी तो होगी ही। या तो घर का शुद्ध खाना खाइए या फिर पैसे बर्बाद करके बाहर का खाइए। और वो कमरे में चला गया। विनोद की माँ बोली, आपकी ये टोकने की आदत जब तक रहेगी ऐसी खाना खाना पड़ेगा। उस उम्र में भी मुझसे आप मेहनत करवाएंगे, पर अब मुझसे नहीं होगा। बहू जैसे घर चलाती है चलाने दीजिए। अरे हर रोज तो जिसे भी बर्बाद नहीं होती है, कभी कभी अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो हर बात पर आप क्यों टोक दे? मर्दों को इतनी टोका टाकी शोभा नहीं देती, आप ये सब बातें क्यों नहीं समझते हैं? प्रियंका को ससुर को एहसास हुआ कि शायद वो जरूरत से ज्यादा है टोका टाकी करते। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम बहू को बोलो कि जैसे मर्जी है काम करे, मैं अब नहीं देखूंगा। प्रियंका फ्री होकर काम करती। दूर दूर से उसके ससुर रसोई पर नजर रखते थे। इस बात को देखकर प्रियंका मुस्कुराती थी। वो ध्यान भी रखती थी कि उन्हें शिकायत का मौका ना दिया। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाता तो प्रियंका उस खाने को उनके देखने से पहले जानवर को खिला देती थी। तो रसोई में अनाज बर्बाद ना हो, ये देखना अच्छी बात है, परंतु जरूरत से ज्यादा रसोई में मर्दों का औरतों को टोकना ये परेशानी का कारण बन जाता। चीजों का ध्यान रखना औरतों की जिम्मेदारी है, पर बात बार पर टोकना ये भी तो अच्छी बात नहीं है।